मुलाकात करवा देंगे। पाकिस्तान पाकिस्तानी भारत छोड़ो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। को निकाला नहीं जा रहा है और हम सबको पता है कि जब पहलगांव में घटना हुई वहां पर 27 पर्यटकों को नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके और यहाँ तक कि कपड़े भी उतारवा करके उसको मार दिया गया। और उसके बाद देश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जितनी भी पाकिस्तानी यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके वीजा को केंद्र सरकार ने एक साथ ही समाप्त कर दिया। और फिर केंद्र सरकार ने आदेश दिया उनको 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि झारखंड सरकार ने अभी तक कोई अधिकृत सूचना या जानकारी नहीं दी है कि झारखंड से कितनी पाकिस्तानियों को निकाला गया या कितनी पाकिस्तानी झारखंड में रह रहे हैं। ये सरकार को, यहाँ के लोगों को बतानी चाहिए, देशवासियों को। लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार उन लोगों को बचाने की, उन लोगों को यहाँ पर ही सुरक्षित रखने की वो शायद षड्यंत्र कर रही है। हमारे पास तो जानकारी है डोरंडा में एक परिवार के 5 बेटियां हैं और 5 में से 3 बेटियों की शादी पाकिस्तान में हुई है, कराची में हुई है और उन तीनों के भी बाल बच्चे हुए, वो इसी झारखंड की, इसी डोरंडा में मानीटोला में रह रहे हैं। हमने एक दिन पहले और भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई सरकार की ओर से ये सूचना नहीं आई कि उनको यहाँ से रिपोर्ट किया जाए कि जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रह रहे थे और किसी तरह के वीज़ा पर वो थे और वीज़ा को अविलंब रद्द कर दिया गया और टाइम फ्रेम दिया गया और टाइम फ्रेम समाप्त हो गया। उसके बाद भी हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। अब अविलंब उनको गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इसलिए कि जब वीज़ा रद्द हो गया तो जो यहाँ रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध नागरिक के रूप में रह रहे हैं। तो हम लोग आज रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे कि रांची जिला में निवास कर रहे जितने भी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी तरह के वीज़ा पर यहाँ थे, उनका वीज़ा रद्द होने के बाद वो अवैध नागरिक हैं, उनको आप गिरफ्तार करो और उचित कार्रवाई करके मारा गया। जाति, धर्म और कपड़े उतरवा कर उस पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे झारखंड के, यहाँ के रांची के कार्यकर्ता। डीसी को फुर्सत नहीं ज्ञापन लेने की, इतना डरता है यहाँ का डीसी अपनी सरकार से। इसने ज्ञापन नहीं लिया, मजिस्ट्रेट को आगे कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुलूस था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जुलूस था और डीसी की इतनी औकात है कि वो ज्ञापन नहीं लेगा। इसलिए आज ज्ञापन उसके दरवाजे पर चस्पा करेंगे हम और आप लोगों को दिखा के जाएंगे चस्पा करके।